अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप और हम सब 2 दिन पहले तक जितने परेशान दिखाई दे रहे थे, किसके लिए दुआ मांगे किसके लिए दुआ नहीं मांगे, हमारी टीम किस तरीके से पहुंचेगी सेमीफाइनल में, लेकिन हम सब अब बहुत मुतमईन हैं। हम सब एटलीस्ट टॉप 4 टीम्स में आ गए हैं और हम सब जिस अंदाज से अब मुतमईन है, क्योंकि माजी में हमने देखा है कि जब कोई टीम बहुत मुश्किलात के बाद नॉकआउट मरहले में आ जाती है, सेमीफाइनल में आ जाती है, तो उसकी कामयाबी के इम्कान दीगर टीमों से ज़्यादा हो जाते हैं। और वो टीमें के जो टॉप पर होती हैं सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद, वो भी खेलने से घबरा रही होती हैं। ये क्रिकेट की अब तक तारीख रही है कि जो टीम बहुत नीचे से ऊपर आई है फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम नीचे से ऊपर आई है, तो उसमें पाकिस्तान की अपनी परफॉर्मेंस का भी जायजा लेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस क्या रही थी और कुदरत ने कितनी हमें सपोर्ट किया, और जिसके बाद आज हम सेमीफाइनल में दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर मैं बात कर लूं तो हमने परसों सेमीफाइनल खेलना है न्यूजीलैंड के खिलाफ सिडनी के मकाम पर। ये वो मकाम है कि अगर वर्ल्ड T20 2022 की 2 सेंचुरियां स्कोर हुई हैं तो इसी मकाम पे हुई हैं। तो एक ऐसे ग्राउंड के अंदर मुकाबले होने जा रहा है कि जहां पर हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिले, बैटिंग फ्रेंडली पिच पे जो है वो मैचेस हुए। लेकिन पाकिस्तान के कई सारे कंसर्न दिखाई देते हैं। अगर मैं उन टॉप टीमों की बात कर लूं कि जिनके खिलाड़ी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, या उन खिलाड़ियों की बात कर लूं कि जिस वक्त रैंकिंग में टॉप पे दिखाई दे रहे हैं, चाहे बैटिंग में या बॉलिंग में, टॉप 5 में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं है बैट्समैन, और बॉलर भी टॉप 5 में पाकिस्तान का कोई शामिल नहीं है। अगर मैं अपने पावर प्ले की बात कर लेता हूं तो कोई एक मैच हमने ऐसा नहीं खेला है कि जिसमें हमने 45 रन स्कोर कर लिए हो। तो ये कुछ ऐसे सवालात पाकिस्तान टीम के साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त भी कि सेमीफाइनल में क्या होगा क्या नहीं होगा। ये बात हम जरूर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हमारा कोई बैट्समैन टॉप पे दिखाई दे रहा है एवरेज के लिहाज से, तो वो शान मसूद मुझे दिखाई देते हैं। शान मसूद तो वो प्लेयर हैं कि 2 महीने पहले तक, 1 महीने पहले तक तो उनकी टीम में ही जगह नहीं थी। तो हमने सारा साल तैयारी क्या करते रहे थे, हमने उन प्लेयर्स को क्यों नहीं शामिल किया। हमारे कई सारे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स बात करते थे कि ऑस्ट्रेलिया में आपको कॉम्पैक्ट बैट्समैन चाहिए होगा, ये जो है वो नहीं होंगी इमारात की तरह बाउंड्रियां के गेंद नीचे आ रहा है, बहुत ही बैटिंग फ्रेंडली पिच है, आपने पैर निकाला और बाहर छक्का लगा दिया। यहाँ ऐसा नहीं होगा। अगर मैं ग्रेट सादिक मोहम्मद साहब की बात कर लेता हूं तो सादिक मोहम्मद साहब ने भी ये बात कॉलम में भी लिखी और इवन के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम को भी ये बात कही कि हम इस डिपार्टमेंट में लैग कर रहे हैं। जिस तरीके की पिचेस ऑस्ट्रेलिया में होंगी ये हमें सूट नहीं कर सकता, लेकिन हमने उस वक्त तब्दीलियां नहीं की। खैर, अब तब्दीलियों का टाइम भी चला गया, लेकिन अब मुख्तलिफ आवाजें मुख्तलिफ कॉर्नर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जो आवाजें पहले बहुत ज्यादा थी कि हमारा कोई एक बाबर आजम नीचे आ जाए और कोई एक ओपनर ऊपर चला जाए जो जेन्युइन ओपनर हो और पावर प्ले का इस्तेमाल कर ले, ये हमारे भी यहाँ पे लाउंज में बात की गई। ये किसी और ने नहीं, हमारे तमाम पैनलिस्ट ने बात की। ये पूरे पाकिस्तान की आवाज रही। लेकिन हमने उस जगह पे टीम मैनेजमेंट ने कोई तब्दीली नहीं की। टीम मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ है, बाबर आजम की डिसीजंस पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिन पर हमें परसों के मैच में काबू पाने की जरूरत दिखाई देती है। हमारी क्या कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिन्हें हमने मेंटेन करना है, लेके चलना है, और कौन सी ऐसी चीज है कि जो इस क्रूशल मैच में, जो डू एंड डाई मैच होगा, नॉकआउट मैच होगा और वर्ल्ड T20 का सेमीफाइनल होगा, वो हम करें तो हमारे लिए ज्यादा सूदमंद होगा। बात करेंगे इन तमाम इश्यूज पर, दीगर टीमों पर भी बात करेंगे, चारों सेमीफाइनलिस्ट पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त ओपनिंग बैट्समैन, डैशिंग ओपनिंग बैट्समैन, स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट की एक तारीख है ये फैमिली। अगर मैं बात कर लेता हूं कि जो इन्होंने रिकॉर्ड कायम किए इस फैमिली ने, वो किसी के भी हिस्से में दिखाई नहीं दिए। दुनिया भर में मैनेजर, कोच, कई सारी जिम्मेदारियां अंजाम दी। 2 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले हमारे मायनाज क्रिकेटर सादिक मोहम्मद साहब शो का ऐसा है। थैंक यू वेरी मच सादिक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इस जानिब में आता हूं तो पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त ऑलराउंडर होते थे। ओपनिंग भी किए इन्होंने जहां टीम को जरूरत पड़ी। हालांकि ये मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते थे, लेकिन ये ओपनिंग करने इसलिए गए थे कि उस वक्त टीम की जरूरत थी। तो हमें भी अपनी जरूरतों को समझना चाहिए। आप 60s 70s के अच्छे प्लेयर, दैन उसके बाद भी स्पोर्ट्स से वाबस्ता रहे, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड बने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए जिम्मेदारियां अंजाम दी और
क्रिकेट पे बड़ी गहरी नजर उनकी होती है, खास तौर पे टैलेंट को सर्च करने में शोएब हबीब भाई बड़ा सानी रखते हैं। थैंक यू वेरी मच शोएब भाई। थैंक यू नसीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सबको सलाम मेरा। बिल्कुल, इस जानिब में आता हूं तो हमारे टाइटल स्पॉन्सर जबरदस्त किस्म की गुफ्तगू करते हुए दिखाई देते हैं, हर वक्त अलर्ट होते हैं और अंदर से सच्चे पाकिस्तानी जो खुल के बात करते हैं। कश्मीर से ताल्लुक है ज़हूर अहमद भाई का। ज़हूर अहमद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान, थैंक यू नसीम। इस जानिब हमारे साथ 7 और 22 तारीख को ये जरूर, अगर हमारा शो आ जाए तो हमारे शो का हिस्सा होते हैं। पाकिस्तान का बड़ा नाम, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रहमान फाउंडेशन जो पूरे मुल्क में फ्री डायलिसिस करा रही है, उसको लीड कर रहे हैं। इसके साथ साथ मुल्क के मारूफ हर्बलिस्ट अपनी क्रिकेट टीम भी रन करते हैं लाहौर में, जहां से कामरान अकमल से लेकर कई नामवर क्रिकेटर्स जो है इनकी टीम से खेलते हैं। डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस जानिब आते हैं तो मेरा जबरदस्त किस्म का एनालिस्ट है, जबरदस्त बात करते हैं। उम्र तो छोटी है लेकिन बात हमेशा लेवल पे आके करते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान का क्रिकेट में शौक भी है। हमारे टाइटल स्पॉन्सर बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के रूहें रवा हैं हमारे, खुद भी जबरदस्त किस्म की सेल्स एग्जेक्टिव है रैयान बिन एहसान। थैंक यू वेरी मच रैयान, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी इस ट्रांसमिशन को प्रेजेंट्स किया पेप्सियन लेज, जबकि हमारे तमाम टाइटल स्पॉन्सर्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, जिसमें कफीला रेस्टोरेंट, बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टैक्सरात, लेनोवो, मेलबर्न फाइन मीट्स एंड लेज। थैंक यू वेरी मच तमाम स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। सादिक भाई, सिडनी में हमारा सेमीफाइनल होने जा रहा है जहां पे हाई स्कोरिंग मैचेस हुए। इससे भी अंदाजा कर सकते हैं कि इस वर्ल्ड T20 में 2 सेंचुरियां स्कोर हुई तो इसी ग्राउंड में स्कोर हुई हैं। तो फिर कैसा मुकाबला देख रहे हैं? पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, शाहीन्स वर्सेस कीवीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान टीम को मुबारकबाद देता हूँ सेमीफाइनल पहुँचने की, और जिस तरीके से हमने इनके लिए दुआएं की और जिस तरीके आखिर के अंदर इन्होंने बांग्लादेश को हराया, आई थिंक द होल नेशन इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू। और इसी तरीके से हम चाहते हैं कि आप खेलते रहें। थोड़ा सा एक्साइटमेंट ज़रूर आता है, क्योंकि एक तो इस जगह जहाँ पे ये मैच हो रहा है जिसकी पिचेस थोड़ी सी हमने देखी है पिछले मैचेस के अंदर, यहाँ पे काफ़ी हाई स्कोरिंग मैचेस भी हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसकी यहाँ की जो पिच है वो इतनी तेज़ नहीं है या इतनी बाउंसी नहीं है, मगर बाउंस अब क्योंकि जो बाउंस करने वाले बॉलर जो थे वो ऑस्ट्रेलिया वाले थे, वो यहाँ से अब इस कंपटीशन में नहीं रहे, क्योंकि दे आर वेरी यूज्ड टू कि उनको पता होता है कि कहाँ बॉल हम करेंगे तो उसका कितना बाउंस मिलेगा। इंग्लिश बॉलर या न्यूजीलैंड बॉलर जितने भी हैं वो डिफरेंट तरीके से इसको देखते हैं। वो ज़्यादातर आगे खिलाते हैं और इनके कॉट बिहाइंड या LBW या बोल्ड तीनों का ऑप्शन वो रखते हैं आउट करने के लिए। तो आई थिंक ये जो सेमीफाइनल होगा थोड़ा सा हाई स्कोरिंग होगा, 175 185 के करीब होगा। तो क्योंकि फिर भी बाउंड्रीज जो हैं वो बड़ी होंगी, आप किसी तरीके से भी खेल लें। एक बाउंड्री 60 कुछ गज की है, मगर वो एक है तो हर वक्त तो बॉलर भी तो मोहताज होते हैं, कभी डॉजी भी हो जाती है ना ये छोटी बाउंड्री। सादिक भाई, आप चांस ले जाते हैं, नहीं ले रहे होते तो भी चांस ले जाते हैं कि छोटी बाउंड्री है, लेटर स्टेजेस में लेते हैं आप। मगर ये है कि अब वो कहाँ पर है, अगर ऑफ साइड पे है तो राइट हैंडर के लिए बेहतर रहता है वो अगर लेफ्ट हैंडर के लिए है तो वो उसको आउट ऑफ लाइन ऑफ द बॉल जो है उससे हट के खेलना पड़ता है उस जगह पे। मगर ये कि दूसरी जगह अगर आप देखेंगे तो 75-80 के यार्ड्स के करीब होगी। वो दूसरी बाउंड्री बड़ी है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बड़ी है। एंड आई थिंक यहाँ पर पाकिस्तान जब भी खेलेगा कोशिश करे कि 175-180 करे, और अगर पावर प्ले अच्छा हो रहा है और अगर 5 ओवर तक हमने कोई विकेट नहीं खोई है तो पाकिस्तान के जो थिंक टैंक है ये पहले से इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए ओपनर्स को कि अगर 5 ओवर तक कोई विकेट नहीं खोई है तो 6ठी ओवर में अननेसेसरी आपने रिस्क नहीं लेना कि विकेट खो जाए। ठीक है, क्योंकि जैसे 6ठा ओवर खत्म होगा
ऐसे फील्डिंग जो है वो स्प्रेड हो जाएगी और 1s and 2s जो हैं वो आपके आते रहेंगे। मगर अगर वही है कि पावर प्ले के अंदर हम कितनी विकेटें हाथ में रखते हैं, नॉट टू वरी एज ए प्लेयर, एज ए बैट्समैन, एज ए एक्सपर्ट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नॉट टू वरी अबाउट कि हमने 50 रन ही करने हैं पावर प्ले में। नहीं, अगर 40 रन भी हो रहे हैं तो विदाउट लूजिंग ए विकेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन माय व्यू। शुएब भाई, सादिक भाई का ये ओपिनियन है, कुछ लोगों का ओपिनियन होता है कि हमें पावर प्ले को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना चाहिए। हम अगर पुरानी अपना स्टाइल देखें क्रिकेट खेलने का, हमने पहले 10 ओवर में, आखिरी 10 ओवर में जाके हम हिटिंग किया करते थे, तो आज तक हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन अब जो क्रिकेट हो गई है उसमें एलन ने आके जिस तरीके से बैटिंग करनी है न्यूजीलैंड के खिलाफ, या और दुनिया के बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं, तो उस लिहाज से अब हाई स्कोरिंग मैच सिडनी में जहां इतने रन स्कोर हो चुके हैं, पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये सिडनी हमारे लिए बड़ा लकी ग्राउंड है, क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया में पहला T20 सिडनी में ही जीता, तो ये हमारे लिए बड़ा लकी ग्राउंड है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हम बड़े लकी हैं, हमारा सेमीफाइनल भी न्यूजीलैंड के साथ है। हमने न्यूजीलैंड को उसके होम ग्राउंड में हरा कर आए हैं। अच्छा, फिर हमारे को उसके बाद और एक एडवांटेज है कि हमारे पास शाइन भी पूरा फिट हो गया, पूरे फॉर्म में हो गया। तो जहाँ तक ये सेमीफाइनल की बात है, तो मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब जो पाकिस्तान की सिर्फ और सिर्फ जो वीकनेस नज़र आ रही है, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस तरीके से आप सर्कल की बात कर रहे हैं, सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कल और फिर बाबर का खड़ा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बाबर के स्टैट्स उठा के देखें, वो रन्स भी नहीं कर रहा, और फिर उसका स्ट्राइकिंग रेट भी 61 का है। तो ये सेमीफाइनल में ये चीज़ नहीं चलेगी। सेमीफाइनल में इस चीज़ को बहुत कवर करना पड़ेगा। भले चाहे आप 5 गेंदे खेलें और 150 के स्ट्राइक रन से खेल के आउट हो जाए, तो ये टीम को फ़ायदा देगा। अदरवाइज हमारे इसी ग्राउंड पे इफ्तिखार ने बड़ी अच्छी इनिंग खेली है, इसी ग्राउंड पे शादाब भी बड़ा अच्छा खेला है, शान मसूद बहुत अच्छा खेल रहा है। तो अगर बाबर कहा जाता है प्रेशर, मैं समझता हूँ प्रेशर कोई चीज़ नहीं है, और बाबर साहब आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत भी नहीं है। ये सेमीफाइनल है, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप हमें आपसे ये नहीं चाहिए कि आप 30 गेंदे डॉट खेल के 20 रन करके चले जाएं, क्योंकि ये डू एंड डाई वाला मैच है। पाकिस्तान ने अगर एज ए ओपनर ये कवर कर लिया, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान ये आराम से जीत जाएगा। ये बड़ा वाकई में ये एक पहलू है जिसको हमने कल भी बहुत डिस्कस किया था। हमारा टॉप ऑर्डर वो रन्स नहीं कर रहा। मैं 20 ओवर के अंदर अगर हम विकेटें बचाते हैं, हम 50 ओवर के अंदर हम उस जानिब जाते हैं। एक बात है, 20 ओवर के अंदर अगर आपके पास 8 बैट्समैन खेल रहे हैं, तो फिर सारी दुनिया उस वक्त जाके थोड़ा सा स्ट्राइक कम से कम एक एंड से तो करती है। ये तो जरूर जहन में होना चाहिए। हमारे दोनों ओपनर्स जिस अंदाज से अब तक बैटिंग करते रहे, वो रिजल्ट दिखाई नहीं दिया। डॉक्टर साहब, दोनों ओपनर्स हमारे नहीं चले। जो हम यहाँ से जाने से पहले बात कर रहे थे, मिडिल ऑर्डर परेशान को ने, ओपनर तो हमारे परफॉर्म नहीं करके दिए उस तरह। जी बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही चल रहा है। अल्लाह करे कि जैसे पहले, अब तो खैर मौका ही नहीं रहा कि अब कहा जाए कि इसको भेजें या किसको भेजें। लाजमी बात है जो एक अब जो भी थिंक टैंक है वो चाहेंगे कि इसी तरह चले, यही चलेंगे। लेकिन बिल्कुल सही कहा शोएब भाई ने कि बाबर को बिल्कुल ये देखना पड़ेगा अपने आप को कि भी मैंने इस रन्स करने हैं। और अगर ये हमारे ओपनर अच्छा रन कर गए, और ये 5 ओवरों में जो पहले 5 ओवर बड़े अहम होते हैं किसी भी टीम के लिए, उसमें अगर हम अच्छा स्कोर कर गए, बड़ी उम्मीद है कि अच्छा टफ मैच होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितने भी मैच देखे गए हैं अभी सेमीफाइनल के अंदर, जी सर, उतने रन्स नहीं बनते। प्रेशर में दोनों टीमें होती हैं, यही बात मैं कह, तो वो शायद उतने रन ना बन पाए। सेमीफाइनल नॉकआउट मैच है, हाँ, इस वजह से प्रेशर होगा, हर टीम पे होगा। बेशक वो न्यूजीलैंड हो, वो पाकिस्तान हो, वो इंग्लैंड हो, इंडिया हो। ये अच्छा पॉइंट है कि सेमीफाइनल का मैच है। जरूर भाई, जो डॉक्टर साहब ने पॉइंट रेज किया, सादिक भाई भी बात करते कि ये एक डू एंड डाई मैच है। लेकिन हमने गोरों को खेलते हुए देखा है, वो जितनी फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, उन्होंने अपना ही गेम खेलना है। ना तो उनको अब किसी मीडिया का खौफ होता है, ना उनको अपने मुल्क में किसी प्रेशर का खौफ होता है। हार गए, वहां गए, उन लोगों ने इस्तकबाल किया, इवेंट खत्म हो गया। पाकिस्तान इंडिया के लिए सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है।
जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि हम सेमीफाइनल में आए। अक्सर लोग कहते थे, मैं बात करते थे आपस में हम लोग, यार ये मैच का पाकिस्तान तो गया आउट। मैंने कहा यार अल्लाह ताला हमारे साथ है, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। कहते हैं वो कैसे? मैंने कहा वो ऐसे जैसे हो गया। कल देखें अल्लाह ताला हमारे साथ है और अल्लाह ने हमें सेमीफाइनल में पहुंचाया कल। इसमें कोई शक नहीं है कि हम बिल्कुल बाहर थे और हमने टिकट भी ले लिए थे वापसी के। तो यहाँ अब आप सेमीफाइनल में पहुंच गए। आप पूरे जो 22-23 करोड़ लोगों की नज़रें जो आपके ऊपर हैं, अब आपने यहाँ पे लेट डाउन नहीं होना, आपने खेलना है। आपके लिए ये ग्राउंड भी अच्छा है, इसमें रन्स भी बन रहे हैं क्योंकि आप अच्छे रन्स बनाते हुए आए हैं। पीछे जो मैच हुए हैं आपने रिजवान ने और बाबर ने अकेले 10 विकेटों से मैच जितवाएं और ये दो का रोल मॉडल बहुत अच्छा होगा। और बिल्कुल आप कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई कुछ नहीं लेना। आपने अपना खेल खेलना है और ज़बरदस्त खेलना है, मुकाबला करना है। 6 ओवर में 50 रन आपने बनाने हैं। उसके बाद इंशाल्लाह रन्स खुद ही 180-190 तक जाएंगे। अल्लाह करे पाकिस्तान टॉस जीते, खुद खेले। पहले खेलने से ये होता है प्रेशर नहीं होता, क्योंकि आप बॉलिंग कर रहे होते, छक्का भी लग गया, चौका भी लग गया, आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता। लेकिन एंड पे जो आप खेलते हैं आपको पीछे रन रेट होता है, उसको देखना पड़ता है, विकेटें गिर रही होती है। तो अल्लाह करे पाकिस्तान टॉस जीत जाए। हम तो अल्लाह ही से दुआ करते हैं कि पाकिस्तान टॉस जीत जाए, पहले खुद खेले, 180-190 रन का टारगेट दे। और इंशाल्लाह हमारी जो बॉलिंग है वो इस वक्त वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है और पूरे जो मैचेस हुए हैं उसमें हमारी इकॉनमी सबसे अच्छी है बॉलिंग में। बिल्कुल, बॉलिंग हमारी वाकई में, बॉलिंग पे तो आता हूं, लेकिन रैयान मियां कितना मौका है यहाँ पर पाकिस्तान के ओपनर्स को कि अब तक जो उन पे क्रिटिसाइज होता रहा वो कोशिशों के बावजूद भी परफॉर्म नहीं कर सके। लेकिन एक सेमीफाइनल में वो परफॉर्म कर जाते हैं तो पीछे की कोई चीज भी याद नहीं रहेगी। हमने इंडिया से एक मैच जीता था 10 विकेटों से, उसके बाद से हमने कहा यही ओपनर है, ये कौम इतना प्यार करती है। ये बड़ा मौका है दोनों के लिए। बिल्कुल असीम भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर सेमीफाइनल में बाबर परफॉर्म कर जाता है तो भी ट्विटर पे बाबर ट्रेंड करेगा और नहीं करता तो भी ट्रेंड करेगा। बस लोगों के जो तासुरात हैं वो अलग होंगे। देखिए, मैं हमेशा से यही बोलता आ रहा था, जो अभी मैंने जितने भी यहाँ बैठ के बातें करी कि पावर प्ले में हम स्ट्रगल कर रहे हैं, पावर प्ले में रन नहीं कर रहे तो गलत कर रहे हैं। हम तकरीबन 55-60 रन आप 6 ओवर में बनाए, सिर्फ 2 फील्डर बाहर होते हैं। बट अब आप अगर खुद भी देखें तो पावर प्ले में ऑस्ट्रेलिया में कोई भी टीम रन नहीं कर पा रही। हमने अपने सारे मैचेस में किसी भी पावर प्ले में हमने अच्छा नहीं खेला, मगर उसके बावजूद हम 5 में से 3 मैचेस जीते। इंडिया का अगर आप पहला मैच आपको याद होगा, उसमें पावर प्ले में उन्होंने हमारे खिलाफ अच्छे तरीके से स्ट्रगल किया था। मतलब उस पॉइंट पे हमें लग रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मैच जीत चुके हैं, मगर वो आगे उन्होंने उसके बाद ही किया। अब बाबर आजम का अगर आप देखें, अगर आप बाबर आजम के सारे स्टैट्स उठा ले, काउंटी के भी स्टैट्स उठा ले, तो बाबर आजम जो पहले 6 ओवर खेलता है उसमें वो हल्के खेलता है, उसके बाद नॉर्मली वो अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त तक टीम वैसे ही को पता तो होता है कि 2 फील्डर बाहर हैं, उसके बाद टीम हल्की हो जाती है थोड़ी सी, जो ओपोनेंट टीम होती है। और बाबर आजम उसके बाद जो है वो अच्छी टीम खेलता है, रिजवान हल्का हो जाता है। तो बाबर आजम के लिए इस वक्त ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने आप को रिडीम करने के लिए। अगर नहीं भी करता तो इस वक्त हमारा मिडिल ऑर्डर जिस कॉन्फिडेंस में है, जो आगे हमारे बल्लेबाज आ रहे हैं, कोई किसी भी पोजीशन में आए, जो कॉन्फिडेंस अभी उनके पास है, सब इंडिविजुअली परफॉर्म कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल से अगर ये नहीं भी, अल्लाह ना करे, अगर ये नहीं भी परफॉर्म कर दे तो हमारे मिडिल ऑर्डर में इस वक्त इतना कॉन्फिडेंस है कि हम आराम से एक अच्छा स्कोर बना सकते हैं। अगर हम चेस करने जाते हैं तो हम आराम से एक अच्छा स्कोर चेस भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल, मिडिल ऑर्डर में दम दिखाई देता है। ये बिल्कुल सही बात की कि मिडिल ऑर्डर में एक स्टेबिलिटी आ गई है। शादाब को देखते हैं, इफ्तिखार को देखते हैं। आप इफ्तिखार जब जा रहे थे तो हम सभी बात कर रहे थे, इफ्तिखार ने एक बात कही थी, मैं ऑस्ट्रेलिया में जाके रन स्कोर करूंगा। इफ्तिखार ने ये करके दिखाया है। यहाँ पर अनफॉर्चुनेट पाकिस्तान का रहा कि हमारे फखर जमान अनफिट हो गए, वरना हारिस और फखर की सूरत में 2 ऐसे बैट्समैन हमारे पास हो जाते तो बड़ा फर्क पड़ता। हारिस ने आके एक बड़ा रोल प्ले किया। सादिक भाई, ये होता है ना कि कोई टीम जब जिसका कोई चांस ना हो सेमीफाइनल में पहुंचने का, उनकी अपनी कौम कह रही हो कि सेमीफाइनल में पहुंचना दीवाने के ख्वाब के मुतरादिफ ही लग रहा है कि हम पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। नेदरलैंड हराएगा साउथ अफ्रीका को या नहीं हराएगा। हम सब कल यही बातें कर रहे थे जाने से पहले सभी। लेकिन जब कोई टीम आ जाती है सेमीफाइनल में इस तरह के मरहलों से गुजरने के बाद, तो मेरे ख्याल सामने वाली टीम भी जरा थोड़ी सी होशियार हो जाती है कि भाई आ गए अब। बिल्कुल, आई थिंक जितनी भी टीमें यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं उनको हमेशा पाकिस्तान की टीम से डर लगता है क्योंकि वो कभी भी एकदम से अच्छा खेलने लगेगी। वी आर नॉट वेरी कंसिस्टेंट, मगर कंसिस्टेंट ना होने के बावजूद भी हम कहीं ना कहीं उनके ऊपर हमारी कोई दहशत ज़रूर है कि वो ये हमसे डरते रहते हैं।
आई थिंक कि मैं नहीं समझता कि हम कभी भी सेमीफाइनल से बाहर थे। नो, हाँ, ये जरूर था कि लास्ट स्टेज के ऊपर जब नेदरलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच था, उस वक्त भी मैं यही समझता था, मगर मैंने कहा नहीं कुछ, क्योंकि साउथ अफ्रीका इज चोकर, और वो जिस तरीके से खेलती आ रही थी, उन्होंने कभी किसी मैच के अंदर सेटिस्फैक्टरीली मैच नहीं जीता। वो फंस के जीते हैं उन्होंने। तो आई थिंक यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे कि साउथ अफ्रीका जो नेदरलैंड के साथ थे, नेदरलैंड इतनी बुरी टीम नहीं है, क्योंकि उनके बहुत सारे प्लेयर जो है वो काउंटी क्रिकेट में भी खेलते हैं। हाँ, तो उनको तो पता है, और बिग बैश में भी जाके खेलते हैं ये। तो ये उनके पास एक्सपीरियंस है। लेकिन आपने उस दिन भी टीम साउथ अफ्रीका ही ली थी, मुझे याद है। नेचुरली आप बड़ी जब टीम होगी तो बड़ी टीम को ही आप सेलेक्ट करेंगे। आप कह रहे हैं मेरे दिल में था, लेकिन मैं बोला नहीं था। नहीं, एग्जैक्टली, क्योंकि आई डिडंट वांट टू बी रॉन्ग। आपके दिल में तो सबके कि पाकिस्तान जीते। लेकिन मैंने एक लफ्ज बोला था, हमने तो तुक्का लगाया, मैंने बोला था, मैंने कहा था कि चांस यही है कि नेदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा दे, जिम्बाब्वे नहीं हरा पाएगा इंडिया को। ये बात हमने कही थी। उसके बाद एक ये है कि साउथ अफ्रीका इतने सालों से वर्ल्ड कप खेल रहा है, 50-50 का भी खेल रहा है। ये छठा या सातवां या 8वां वर्ल्ड कप है ना, जी, दोनों को मिला के अगर देखा जाए तो आप देख लें कि वो कभी भी क्वालिफाई नहीं, वो चोक करते हैं, एंड में जाके चोक करते हैं, एंड में जाके वो चोक करते हैं। एक बॉल का वो जो रन आउट जो हुआ था एजबास्टन के अंदर, जहाँ पे वो जीत सकते थे, वहाँ पे वो क्या फाइनल मैच था, लांस क्लूजनर था, बिल्कुल। वो एकदम जीता हुआ मैच था। सिर्फ उस दिन सिर्फ एक शोएब भाई थे कि जिन्होंने कहा था कि हॉलैंड हरा देगा साउथ अफ्रीका को, और किसी ने, आपने कहा था, आपने भी नहीं कहा था, आपने तो ये कहा था। मैं एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ तो शोएब भाई से राय लेंगे कि जब कोई टीम बहुत नीचे से ऊपर आती है तो फिर शायद सामने वाले भी खेलने से उससे घबरा रहे होते हैं। ब्रेक के बाद वर्ल्ड कप और हम सब, हमारी इस ट्रांसमिशन को प्रेजेंट्स किया है पेप्सी एंड लेज ने, जबकि हमारे तमाम टाइटल स्पॉन्सर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, बिन आसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, कफीला रेस्टोरेंट, इनके साथ साथ टैक्सरात, लिनोवो, मेलबर्न, फाइन मीट्स एंड जेज। थैंक यू वेरी मच आप तमाम लोगों का। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो टीम भी बहुत ज़्यादा नीचे से ऊपर आती है, जिस तरीके से पाकिस्तान टीम ने कमबैक किया, वो जो आजकल चल रहा है कि एंट्री दी, बड़ी धमाकेदार एंट्री दी पाकिस्तान ने, और बड़े ज़बरदस्त किस्म के मीम्स चल रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर कि पाकिस्तान की एंट्री हुई किस अंदाज से। लेकिन जब इस तरह की एंट्री हो जाती है तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सामने वाली टीमें कोशिश करती हैं कि इस टीम से सेमीफाइनल ना खेलना पड़े, क्योंकि वो जिस तरीके से कमबैक करके आ रही होती है। शोएब भाई, कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है ऐसी टीम का कि इसको लक फेवर कर गया है, हॉलैंड ने हरा दिया है साउथ अफ्रीका को, और जब क्रिकेट में लक की एक बहुत खास अहमियत है, और उस लक की वजह से सामने वाली टीमें खौफजदा होती हैं। देखिए, लक के सामने वाली टीम खौफजदा जरूर होगी, और वो भी न्यूजीलैंड, क्योंकि न्यूजीलैंड को हम हराते रहे, तो वो तो नेचुरली नॉकआउट मैचेस में बहुत हराया है, बहुत। अभी होम उसमें हराया, उनके होम सिर्फ वर्ल्ड कप की हिस्ट्री अगर उठाएं 75 से, सादिक भाई, तो अगर किसी टीम को हमने सेमीफाइनल में ज्यादा हराया होगा वो न्यूजीलैंड ने। सेमीफाइनल में हराया, फिर अभी उनके होम ग्राउंड पे हरा, ट्राई सीरीज जीत कर आए। फिर हम अभी ये जिस तरीके से आए, तो न्यूजीलैंड पे तो प्रेशर ही प्रेशर होगा, और अल्लाह मियां ने तो ये हमें बहुत बड़ा चांस दिया, ये हमें अवेल करना चाहिए, और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ हम जीतेंगे। नसीम, मैं तुमसे एक बात करूंगा, वो बात ये, हम बाबर को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम बाबर की परफॉर्मेंस पर डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, जितना मैं समझता हूँ बाबर को मैंने बैक करा है, बाबर को और रिजवान को और ये ओपनर्स को बैक इसलिए करा कि ये लोग परफॉर्म करते हुए आए थे, ये दुनिया की नंबर 1 जोड़ी थी, दोनों 1-2 भी रहे हैं। लेकिन इस वक्त है वर्ल्ड कप, और वर्ल्ड कप में जिस हिसाब से बाबर की परफॉर्मेंस है वो तो बिल्कुल माइनस है। बाबर की परफॉर्मेंस 61 के स्ट्राइक रेट से है, बाबर का 7 रन का एवरेज है, 25 रन उसके हाईएस्ट है। अच्छा, और दूसरी चीज ये कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत, इस परफॉर्मेंस से ही पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा, नाम बाबर का ही होना है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि बाबर एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है,
और इस मैच और एक्सपीरियंस प्लेयर है, इस मैच में तो उसका लाइफ का जितना भी एक्सपीरियंस है, जो भी उसकी अपनी वो है, वो सारा करना चाहिए। और देखिए कुछ अगर ये नहीं है कि बाबर अपने पे प्रेशर लेके टीम पे प्रेशर डाल दे। बाबर देखे कि मुझसे रन्स नहीं हो रहा, मुझसे हिट आउट नहीं हो रहा, आप चांस लो। जैसे कल सादिक भाई ने बात अपनी मदर की बात बताई थी कि बेटा तुम खुल के खेलना, उस खुलने का क्या फायदा हुआ? उसके बाद सादिक भाई ने 4 सेंचुरियां करी। तो बाबर, सारा गेम बाबर पे, बाबर आप लीडर हो, आप कप्तान हो, आप ब्रेव क्रिकेट खेलना। और जैसे हमने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट इसी सिडनी ग्राउंड पे क्रिकेट खेली है, तो वो ही क्रिकेट खेलने आए। अब ये नहीं कि आप कि मैं खड़ा हो जाऊं फिर मैं रन्स कर लूं, तो इस स्टेज पे ये चीज नहीं चलेगी। हम बहुत स्ट्रांग हैं, हमारी बहुत अच्छी टीम है। और जहां तक ये बात हो रही है कि रन्स होगी, ये मैच होगा 170-80 रन का ही, इससे ज्यादा भी हो सकता है, अगर इससे कम भी हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान को एडवांटेज है हर तरीके से। श्रीलंका पे, न्यूजीलैंड पे प्रेशर है। हाँ, न्यूजीलैंड एक चीज है, अच्छा न्यूजीलैंड का भी ड्यू है। जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि न्यूजीलैंड का भी क्या ड्यू है, अभी तक न्यूजीलैंड ने कोई मैच भी लूज नहीं करा है, तो उसका भी एक मैच लूज है। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान के फेवर में है। इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। और जहां तक साउथ अफ्रीका की चौक की बात हो रही है, साउथ अफ्रीका, अभी सादिक भाई ने बोला साउथ अफ्रीका जहां भी चौक कर इससे पहले करा था, तो वो बड़ी टीम के सामने करा था। इस टीम के सामने कौन सोच सकता था कि पाकिस्तान हार जाएगा हॉलैंड के? सही बात है भाई, हॉलैंड। और फिर सबसे बड़ी चीज ये कि किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, हम भी जिम्बाब्वे से हार जाएंगे ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। हम वो वाला मैच हार के आ रहे हैं, तो क्रिकेट में सब होता है। अगर मैं लिस्ट देखता हूं जो पाकिस्तान की बैटिंग परफॉर्मर है अब तक, जो 5 मैच पाकिस्तान ने खेले, जहूर भाई, बाबर आजम 11वें नंबर पे दिखाई दे रहे हैं मुझे उस लिस्ट के अंदर। क्या हम सोच सकते थे बिफोर वर्ल्ड T20 कि बाबर 11वें नंबर पे चले जाएंगे इस लिस्ट में? भाई इस दफ़ा जो बाबर शुरू में ही जब ऑस्ट्रेलिया में मैच खेले हैं, तो वो बैकफुट पे हैं, समझ नहीं आई क्या हुआ है। इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है मुझे कि न्यूजीलैंड के साथ वो, मैं तो ये चाह रहा हूँ कि ओपनर ना है वो। अगर वो शुरू के जो 6 ओवर पावर प्ले नहीं खेल सकते, तो भाई बाद में भी हमारे पास 14 ओवर पड़े हुए हैं, उसमें आ जाएं, ओपनर किसी और को भेज दें। हो सकता है वो अल्लाह ताला आपके लिए कोई बेहतरी कर दें, रास्ता खोल दें, कोई बेहतरी हो जाए और दूसरा कोई बंदा आगे जो 6 ओवर है उसमें कोई अच्छे रन कर दे। आप जो शुरू के 6 ओवर्स हैं, अगर उसमें आपने अच्छे रन बना लिए ना, मैं कहता हूँ आखिर तक आपके स्कोर अच्छे ही जाते रहेंगे। अब आप देख लें कि इस वक्त जो है टॉप पे मेरे ख्याल में कोहली चल रहे हैं, और दूसरे नंबर पे नीदरलैंड, वो टीम है जो मतलब सुपर 12 से पहले राउंड खेल के आई है। वो इस वक्त उनका जो एक बैट्समैन है उसने कोहली से 4 रन नीचे है, तो वो टॉप पे इस वक्त। नीदरलैंड अगर 1-2 मैच और उसको अच्छे मिल जाते तो वो भी मेरे ख्याल में सेमीफाइनल में आ सकते। वो 8 मैच खेल के आ रहे हैं, बिल्कुल। कोहली ने 5 मैच अब देखें उसका बंदा अगर 242 रन बना सकता है और कोहली 246 पे टॉप पे हैं, व्हाई नॉट बाबर आजम, रिजवान, क्यों नहीं? ये इनको ये बात समझनी चाहिए और ये चीज़ें देखनी चाहिए कि भाई एक छोटी टीम आके उसका बंदा इतने रन बना के जा रहा है, तो हम अगर हम वर्ल्ड में 4थे नंबर पे आ रहे हैं, 3रे पे आ रहे हैं, तो आप अपना कोई रिदम सेमीफाइनल फाइनल में दिखाएं। ये आखिरी मौका है आपके पास, ये मौके बार बार नहीं आते भाई, ये बड़ी मुश्किल से आता है और बड़ी मुश्किल से ये वर्ल्ड कप आता है, साल के बाद आता है। भाई अल्लाह मियां ने चांस दिया, अल्लाह ताला ने चांस दिया और इस चांस को अवेल करना है। फाइनल में आपने सेमीफाइनल भी जीतना है और फाइनल में भी आपने जीत के, पाकिस्तान इस वक्त वैसे ही बुरे हालात में है, आप भाई जीत के पाकिस्तान को एक तोहफा दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत खुशियां मिलेंगी इस कौम को जो बहुत जरूरत दिखाई देती है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में आप उंगलियों पे गिनते हैं कि ये वर्ल्ड टाइटल जीते गए और उनका कप्तान हमेशा याद रहता है। इमरान खान ने जिताया था जी, यूनुस खान ने वर्ल्ड T20, सरफराज अहमद चैंपियंस ट्रॉफी। तो बाबर के लिए सिर्फ ये 2 मैचों की परफॉर्मेंस एक ऐसा कप्तान बनने का मौका है जो हिस्ट्री में हमेशा याद रह जाता है कि बाबर आजम की क़यादत में पाकिस्तान वर्ल्ड T20 जीता था। तो बाबर के लिए ये भी कितना बड़ा एक मोटिवेशन फैक्टर हो सकता है? बहुत बड़ा। मैं तो ऐसे ही जी, मैं समझता हूँ कि बड़ी प्यारी बात की अभी हमारे रैयान मियां ने कि अभी बाबर फिर भी उस ट्विटर पे होगा, वो अच्छी परफॉर्मेंस करे या ना करे, तो लाजमी बात कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके बारे में लोगों ने कमेंट्स देने ही होते हैं, वो बाबर और रिजवान हो, स्टार बड़े हैं। बहरहाल मेरा ख्याल इनको बड़ा अल्लाह ने मौका दिया है। मैं समझता हूँ सबसे पहले तो मैं सबको, पूरी पाकिस्तानी टीम को क्या
पूरे पाकिस्तानियों को नेदरलैंड का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सर कल हम नारे लगा रहे थे स्टूडियो में, नेदरलैंड जिंदाबाद, सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। अगर हम उससे जीत भी जाते बांग्लादेश से, फिर भी नहीं पहुंच सकते थे। उनकी मेहरबानी कि उन्होंने अच्छा मैच खेला और साउथ अफ्रीका जैसे बड़ी टीम को हराया, तभी हमें मौका मिला है। वो भी आज तक सोच रहे हैं हमें ऐसा मैच कैसे खेल गए, ये कौन सी कुदरत पीछे आई है। वो भी सोच रहे होंगे दोबारा मैच हो जाए। बाबर को क्या कर गए बाबर को कि भाई अब हमने अपना हक अदा कर दिया है, अब आप आ जाए, अब आप आ जाओ। और शुक्र अल्लाह का पाकिस्तान ने वो मैच जीता अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह करे ये मैच भी बड़े अहम मैच है दोनों, अल्लाह करे सेमीफाइनल जीते, हम फाइनल में जाए। बड़ी प्यारी बात की है कि इस टाइम पाकिस्तान एक टेंशनों में, परेशानियों में जो हालात बने हुए हैं, तो अल्लाह करे ये हमारे लिए खुशी का 22 बने वर्ल्ड कप जीत कर आए हम। बिल्कुल सही बात है। वसीम अकरम की क़यादत में भी पाकिस्तान कोई वर्ल्ड टाइटल नहीं जीता। वसीम अकरम दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर भी हम कहें, जिस तरह के वो बॉलर थे, जहां पे आके बैटिंग कर लेते, बड़े प्लेयर्स में उनका शुमार होता है, टॉप के। लेकिन उनकी क़यादत में भी पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जीता। आप वर्ल्ड कप के फाइनल में 1999 में पाकिस्तान बिल्कुल क्लोज था। उस वक्त मुश्ताक मोहम्मद साहब, सादिक भाई के बड़े भाई, और पाकिस्तान के वो लीडर के जिन्होंने टीम को लड़ना सिखाया, कि फाइट करना सिखाई, वरना तो ड्रॉ होते थे हमारे सारे टेस्ट मैचेस के साथ, तुम भी बारी लिए जाओ हम भी बारी लिए जाएं। उन्होंने ऐसे डिक्लेरेशन करना सिखाए पाकिस्तान को कि वो फिर इमरान खान साहब और बाकी लोगों ने फॉलो किया कि डिक्लेरेशन होगा कहाँ पे कि मैच जीतना है हमने। वो भी मैनेजर उस वक्त कोच थे और पाकिस्तान नहीं जीत पाया था। कई और क्रिकेटर्स के मैं नाम लूं, जो वकार यूनुस कप्तान रहे, पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जीता। लेकिन जीता है कौन कौन अब तक? 3, इमरान खान साहब, यूनुस खान और सरफराज अहमद, 3 जीते। लेकिन बाबर को इस ब्रैकेट में आने का मौका मिल रहा है एज ए कैप्टन। आप ये बाबर के जहन में कहीं यही चीज बाबर को प्रेशर में तो नहीं डाली हुई है कि मैं लिफ्ट करूंगा ट्रॉफी, मैं लिफ्ट करूंगा ट्रॉफी? तो बाबर आपने जितना परफॉर्म किया है कोई प्रेशर होना तो नहीं चाहिए? मेरे ख्याल से प्रेशर में भी शायद डाली हुई होगी, मगर ये बात एक बहुत बड़ी मोटिवेशन भी है उसके लिए कि वो जिन नामों में शामिल होगा, जितना उसको इससे मिलेगा, ये उसके लिए एक मोटिवेशन होना चाहिए। और मैं एक बहुत ही अजीब सा स्टैट इसमें जो रिकॉर्ड है वो बताना चाहूँगा कि आज तक जितने T20 वर्ल्ड कप जीते गए हैं उसमें उस टीम के कैप्टन ने कभी 50 स्कोर नहीं करी। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बाबर आजम भी इस वक्त इसी पोजीशन में कि अभी तक तो कोई 50 नहीं करी। अगर ये स्टैट हम इसी स्टैट पे चल रहे, आज तक की हिस्ट्री में कोई भी T20 जितने वर्ल्ड कप हुए हैं, हाँ, उसमें जिसने टीम ने जीता है उसके कैप्टन ने पूरे टूर्नामेंट में किसी उसने 50 स्कोर नहीं किया। यूनुस खान ने भी नहीं किया। नहीं, यूनुस खान ने नहीं किया। ये जबरदस्त स्टैट्स लाए। जीता जीतने की बात, जिसने टूर्नामेंट जीता हो उस टीम के किसी कैप्टन ने 50 नहीं। वेरी गुड। तो बाबर आजम को मेरे ख्याल से ये स्टैट पहुंचा देना चाहिए हमें, अगर वो फिर परफॉर्म नहीं करेंगे, 49 करके आ जाए आप, 50 नहीं करना, 40 क्योंकि स्टैट्स बड़े काउंट करते हैं। तो ये कहा जाए बाबर को कि दोनों मैचों में 49 करके आ जाए, बस 50 मत करना, क्योंकि पहले इंशाल्लाह अगर वो 50 करता भी है तो हम इतने कॉन्फिडेंट है कि वो हिस्ट्री को चेंज करके आएगा। और इस वक्त जिस तरह हमारी टीम, अगर आप पिछला वाला वर्ल्ड कप देखें तो हम 5 आउट ऑफ 5 जीत के आए थे। उस वक्त शायद हमें कम खुशी हुई थी जितनी अब खुशी हो रही है कि हम 2 हारने के बाद फिर भी 3 जीतने के बाद आए। और बिल्कुल हम लोग ऊपर से तो सब यही बोल रहे थे कि इंशाल्लाह जाएगा, मगर बैक ऑफ द माइंड हमें ये लग रहा था कि हमारे वर्ल्ड कप के होप्स ओवर हो गए हैं। उसके बाद जब एंटर हुई है तो मेरे ख्याल से इतना प्रेशर पाकिस्तान पे नहीं होगा जितना दूसरी टीमों पे होगा। और दूसरी टीम में मैं इंग्लैंड और इंडिया को भी शामिल करना चाहूंगा कि वो अपना मैच खेलते हुए भी ये प्रेशर में होंगे कि यार पाकिस्तान अगर जीत गया तो हमें फाइनल में इनको फेस करना पड़ेगा। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो दहशत है, तो इमरान खान ने जिस तरह बोला था कॉर्नर टाइगर्स, एक स्पीच में खास कॉर्नर टाइगर्स की बाबर आजम को भी वही सुनवा दें तो इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप हमारा है। नहीं, ये वर्ल्ड कप हमारा है। वैसे जोर भाई यही बात जो है कि आप उस ब्रैकेट में आ रहे हो, इमरान खान, यूनुस खान, सरफराज अहमद, ये 3 हैं कि जिन्होंने अपनी क़यादत में पाकिस्तान को वर्ल्ड टाइटल जिताया हुआ है। इसका भी कोई प्रेशर होगा बाबर पे कि या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, बाबर पे प्रेशर इसी बात का ट्रॉफी का शायद लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह इस दफा जो सेमीफाइनल में मैच है, आप मेरे हिस्ट्री ये लिख लीजिएगा, और ये जीतेंगे और अच्छे रन से जीतेंगे और पाकिस्तान अच्छे रिकॉर्ड भी कायम करेगा यहाँ पे, ये आप देख लीजिए। क्योंकि ये बिल्कुल नीचे से एक टीम आई है। आपने देखा कि एशिया कप में श्रीलंका कहाँ थी, उसको पहले मैच में बांग्लादेश ने माना 100 कुछ भी आउट कर दिया था। हमने कहा यार ये क्या हो रहा है एशिया को, और श्रीलंका वो कप लेके चली गई। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी नीचे से गई है ऊपर, और ये टफ टाइम देगी, और ऐसा टाइम देगी कि जो फाइनल में टीम आएगी वो भी प्रेशर में खेलेगी इंशाल्लाह। भाई 55 पे 5 कर लिए थे हमने फाइनल में श्रीलंका के, इंशाल्लाह जो फाइनल हमने हाथ में दिया है अभी एशिया कप का,
55 for 5 करके हमने 170 करवा दिए थे। नहीं, इंशाल्लाह ये पाकिस्तान अगर टॉस हार भी गया ना तो 30-35 में 4-5 खिलाड़ी उड़ाएगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन इंशाल्लाह ऐसी करेंगे कि याद रखेंगे। अब इंशाल्लाह फाइनल में आएगा पाकिस्तान। बिल्कुल सही बात है। इस चीज का भी कोई प्रेशर होगा कि बाबर जो है वो मैं कैप्टन हूं और मौका दे रहे हैं अल्लाह मियां वर्ल्ड टाइटल जीतने का। शायद न्यूजीलैंड में इतनी सेलिब्रेशन नहीं होती वर्ल्ड T20 जीतने के बाद, इतने प्लॉट नहीं मिलते, इतने पैसे नहीं मिलते, ये तमाम चीजें तो पाकिस्तान और इंडिया में मिलती है सर। जी जी जी, आई थिंक कि प्लॉट और ये जो शोहरत है, शोहरत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्लॉट से। और जिस तरीके से ये बाबर अब उसको एक और मौका मिला है कि अपने फॉर्म को वापस से रिवाइव करे और खेलने का तरीक़ेकार जो है जिस तरीके से वो फंसा हुआ है उसको आई थिंक ही शुड गो एंड हिट आउट एंड गेट आउट वाली बात करे। अगर वो 1 या 2 ओवर के अंदर वो कामयाब होता है तो देन ही शुड कम बैक टू नॉर्मल क्रिकेट। ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, 2-3 चौके पड़ेंगे ये, और चाहे वो बैट शॉट्स हो और वो सर्वाइव कर जाता है उन बैट शॉट्स पे, तो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बाबर के लिए। हम बाबर के लिए जितनी बात कर रहे हैं उसके अलावा अगर आप हमें देखें कि जो हमारे जो थिंक टैंक है वो शफलिंग बहुत कर रहे हैं, जैसे कि पिछले मैच के अंदर। इस पे मैं बात करता हूँ, हेडलाइन ब्रेक आ गया, मैं जरा इस पे आके बात करेंगे, जो हमने शफलिंग की थी इस पे भी बात करेंगे। बाबर आजम पे हम बात इसलिए कर रहे हैं कि वो दुनिया का टॉप प्लेयर है, वो पाकिस्तान का सिर्फ टॉप प्लेयर नहीं है, उसके रिकॉर्ड्स जो बता रहे हैं, हम इसीलिए बात कर रहे हैं कि बाबर आजम का जो क्लास है बाबर की, ये क्रिकेट में एक बात की जाती है फॉर्म आनी जानी चीजें क्लास परमानेंट होती है, तो बाबर आपके अंदर एक क्लास है, वो क्लास एक्ट आपका दरकार है इन 2 क्रूशल मैचेस में। पाकिस्तान उसी सूरत में कामयाब होगा। लेकिन बाबर पे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ। रमीज राजा साहब जब चेयरमैन नहीं बने थे, उनकी कुछ वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो कहते थे कि सेल्फिश अंदाज खत्म करो। अभी इसी वर्ल्ड कप के दौरान में वसीम अकरम साहब ने एक टेलीविजन पे बात की थी कि जब वो कराची किंग्स से थे तो कि बाबर तुम जो है वो ओपनिंग की जगह 1 डाउन पोजीशन पे आ जाओ। आकिब जावेद ने ये बात कही बिफोर वर्ल्ड कप और वर्ल्ड कप के दरमियान में कि हम बाबर को आउट ही नहीं करते थे इसलिए कि बाबर खड़ा रहेगा तो वो तेज रन करेगा ही नहीं और हम मैच जीत जाएंगे। तो ये तमाम वो लोग हैं जो इस क्रिकेट के बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। ड्यूरिंग टूर्नामेंट या बिफोर टूर्नामेंट बात करने का क्या फर्क है, ये भी मैं अपने लोगों से जानने की कोशिश करूंगा। सर टाइम हो गया, बिल्कुल आता हूँ। वो भी कराची किंग्स भी अभी छोड़ी नहीं है, लेकिन इस बात के इम्कानात हो गए कि वो शायद कराची किंग्स छोड़ देंगे। हफीज ने लाहौर कलंदर्स छोड़ दिया। ये बहुत सारी चीजें जिन पर बात करेंगे, लेकिन हम बाबर पे बात हो। शाहिद खान आफरीदी भी आपको सुनवाएंगे। शाहिद खान आफरीदी ने क्या कहा कल जब एक चैनल पे वो गुफ्तगू कर रहे थे ब्रेक के बाद।